बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 5 की मश्क को हल करेंगे। तो चलें यहाँ चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: निशानी, इलामत, अहद, वादा, ताकीद करना, हदायत करना, पासदारी करना, पूरा करना, गर्द, धूल मट्टी, जामन, जमानत देने वाला। मश्क: दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। नौजवान ने क्या जुर्म किया था? नौजवान ने 2 लड़कों के वालिद को कत्ल किया था। बूढ़ा आदमी नौजवान के हाथों किस तरह मारा गया? बूढ़े आदमी ने नौजवान के ऊंट को बेदर्दी से मारा, जिस पर नौजवान को गुस्सा आ गया और उसने एक पत्थर उठाकर बूढ़े आदमी को दे मारा, जिससे वो कत्ल हो गया। नौजवान ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किस बात की इजाज़त मांगी? नौजवान ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त तलब की कि वो अपना कुछ सोना जो उसके बाप ने उसके छोटे भाई के लिए उसे अमानत के तौर पर दिया था, वो उसे लौटा आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नौजवान के जाने के लिए क्या शर्त रखी? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नौजवान के जाने के लिए ये शर्त रखी कि वो अपनी जगह पे किसी को अपना जामन बनाकर जाए। नौजवान ने अपनी ज़मानत के लिए किस सहाबी का इंतखाब किया? नौजवान ने अपनी ज़मानत के लिए हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब किया। दर्जा झेल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। नौजवान ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्या वादा किया और इसे किस तरह पूरा किया? नौजवान ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वादा किया कि वो 3 दिन के बाद लौट आएगा और उसने अपने वादे को पूरा किया। सबक में बयान किया गया वादे की पासदारी का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने मतन को बागौर पढ़ा है। आप इस वादे की पासदारी के पूरे वाक़े को अपने अल्फाज में यहाँ तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हम इसमें से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। अलिफ, वादे की पासदारी का ये वाक़या पेश आया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अहदे खिलाफत में। बे, नौजवान ने ज़मीन में दबा रखा था सोना। नौजवान की ज़मानत दी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। नौजवान वापस आया 3 दिन बाद। मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है इफ़ाए अहद। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक वादे की पासदारी गौर से सुने और इसके अहम नकात साथियों को सुनाएं। सवाल नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी ज़रिए से उर्दू ज़ुबान में कोई सबक आमोज़ कहानी सुने और जमात में अपने साथियों को सुनाएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, मिसाल के मुताबिक दिए गए हिस्सों की अददी तरतीब लिखें और कापी में जुमले बनाएं। 12, 12वां, सायरा ने कुरान ख़वानी में 12वां पारा पढ़ा। 12वीं, अहमद 12वीं जमात में पढ़ता है। 13, 13वीं, नसीम 13वीं जमात में पढ़ती है। 13वां, आज 13वां रोज़ा है। 15, आज चांद की 15वीं शब है। 15वीं, वकास 15वीं जमात का तालिब इल्म है। 17वीं, ये 17वीं आयत है। 17वीं, अहमद 17वीं जमात में पढ़ता है। 18वां, ये 18वां पारा है। 18वीं, आज चांद की 18वीं रात है। 14वां, ये 14वां पारा है। 14वीं, इकरा 14वीं जमात में पढ़ती है। 20वां, ये 20वां पारा है। 20वीं, आज चांद की 20वीं शब है। सवाल नंबर 7, सबक के आखिरी पैराग्राफ का इमला सेहत और दुरुस्ती से लिखें। प्यारे बच्चों, हमने अभी आखिरी पैरा पढ़ा था। मतन के इस पैरे को दोबारा पढ़ें और इमला याद करें। पढ़ें। सवाल नंबर
8. सबक वादे की पासदारी के पहले सफ़े का मतन दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें. कवायद समझे. इलामत ख़त्मा. सादा जुमले के ख़त्म होने या बात मुकम्मल होने पर अलामत ख़त्मा लगाई जाती है. ये अलामत बताती है कि एक बात मुकम्मल हो गई है और अगले अल्फाज से अगली बात शुरू होगी. जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं. आखिर में लगाई गई ये अलामत ख़त्मा की अलामत है. बे. अलामत इस्तफ़हामिया. इसे जुमले में ऐसे जुमले में जिसमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तफ़हामिया जुमला कहलाता है. इस्तफ़हामिया जुमले के आखिर में अलामत इस्तफ़हामिया लगाई जाती है. जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. इसके आखिर में ये जो अलामत लगाई गई है इसे अलामत इस्तफ़हामिया कहते हैं. अलामत सक्ता. अगर किसी जुमले में दो से ज़ायद नामों या चीज़ों का जिक्र हो तो तमाम के दरमियान में अलामत सक्ता लगाई जाती है और आखिर में दो के दरमियान और या का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मेरे बस्ते में कापी, कलम, किताब और डायरी मौजूद है. यहाँ पर ये कापी और कलम के दरमियान जो अलामत लगाई गई है इसे अलामत सक्ता कहते हैं. सवाल नंबर 9. दिए गए जुमलों में दुरुस्त जगह पर ख़त्मा, इस्तफ़हामिया और सक्ता की अलामत लगाएं. अलिफ. आप कहाँ जा रहे हैं. यहाँ पर सवाल पूछा गया है तो हम यहाँ पर कौन सी अलामत लगाएंगे. अलामत इस्तफ़हामिया. बे. माँ अपने बच्चों से प्यार करती है. यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है तो यहाँ पर हम अलामत ख़त्मा लगाएंगे. जीम. चावल, गंदम, गन्ना, कपास पाकिस्तान की अहम पैदावारें हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे चावल, उसके बाद अलामत सक्ता, गंदम के बाद अलामत सक्ता, गन्ना और उसके बाद कपास पाकिस्तान की अहम पैदावार हैं और आखिर में अलामत ख़त्मा लगाएंगे. क्या हमें हर एक के काम आने की कोशिश करनी चाहिए. यहाँ पर सवाल पूछा गया है इसलिए हम अलामत इस्तफ़हामिया लगाएंगे. मैंने सेब, केले, अमरूद और माल्टे खरीदे. मैंने सेब अलामत सक्ता, केले अलामत सक्ता और आखिर में अलामत ख़त्मा लगाकर इस जुमले को मुकम्मल करेंगे. नादिर ने 4 किताबें, पेंसिलें और 2 कापियाँ खरीदी. नादिर ने 4 किताबें, अलामत सक्ता, पेंसिलें और 2 कापियाँ खरीदी और आखिर में अलामत ख़त्मा लगाकर हम इस जुमले को मुकम्मल करेंगे. तख्लीकी लिखाई. खतूत निगारी का तरीका. खत के 5 हिस्से होते हैं. इन हिस्सों की तफसील दर्जा झैल है. 1. मुकाम और तारीख. कागज़ के इंतहाई दाई जानिब उस मुकाम का नाम लिखते हैं जहाँ से ख़त लिखा जा रहा हो. मुकाम लिखने के बाद ज़ेरे सतर पर तारीख दर्ज की जाती है. नंबर 2. अलकाब. ख़त का दूसरा हिस्सा अलकाब है. जिस शख्स को ख़त लिखा जाए उसे अदब से पुकारने का नाम अलकाब है. अलकाब हमेशा उम्र और रुतबे के मुताबिक लिखे जाते हैं. 3. अदाब. अलकाब के बाद अगली सतर के शुरू में अस्सलामु अलैकुम लिखा जाता है. नंबर 4. ख़त का मज़मून. इस हिस्से में ख़त लिखने का मकसद बयान किया जाता है. 5. एहततामिया. ख़त का मज़मून लिखने के बाद आखिर में ख़त लिखने वाले का नाम लिखकर ख़त मुकम्मल किया जाता है. ख़त लिखने के बाद लिफाफे में डालकर उस शख्स का नाम और पता लिखते हैं जिसके नाम ख़त लिखा गया हो. इसके बाद ख़त इरसाल कर दिया जाता है. सवाल नंबर 10. फ़र्ज़ कीजिए कि आपके चचा ने आपसे वादा किया था कि इम्तिहान में पास होने के बाद आपको घड़ी का तोहफ़ा भेजेंगे. आपने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया और चचा ने आपके लिए घड़ी का तोहफ़ा भेजा. इस तोहफे पर चचा का शुक्रिया अदा करने के लिए इन्हें ख़त लिखें. ख़त में इसी तोहफे के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करें. ख़त का खाका. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ख़त का खाका दिया गया है. बताए गए तरीके को मद्देनज़र रखते हुए इस ख़त के खाके में इस ख़त को मुकम्मल तौर पर लिखें. सवाल नंबर 11. सबक वादे की पासदारी गौर से पढ़ें और इसका खुलासा लिखें. अमली काम.
वादे की पासदारी के मुतालिक कोई वाकया एक चार्ट पेपर पर लिखें और जमात में अवेजा करें। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 5 की मश्क को हल किया है। हमने मतन को बागौर पढ़ा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए नए अल्फाज के मानी सीखे। उसके बाद हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात दिए। तफसीली सवालात के जवाबात हमारे मतन के हवाले से थे। इसके साथ ही हमने कसीरुल इंतहाब सवालात को भी बाखूबी सरअंजाम दिया है। अमली सरगर्मियों में हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी इन मश्की सवालात को हल करें, ख़त लिखने का तरीका सीखें और इसके साथ ही साथ आप अपने ख़त को बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से घर से भी लिख के लाएं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।